हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12th प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर येट वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्लास 11th के लिए एंड क्लास 12th के लिए। ठीक है, तो चलो जी, पहला क्वेश्चन है, आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव को टिक करना है। क्वेश्चन कहता है कि अगर x लेस देन 7 है तो बता दो जल्दी से A, B, C एंड D ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। तो आप कहोगे चाहते क्या है क्वेश्चन में, x लेस देन 7। अच्छा, मतलब इन लोगों ने मल्टीप्लीकेशन किया है इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, राइट। माइनस माइनस मतलब -1 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है तो डेफिनेटली इस चैप्टर नंबर 5 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था दैट इज रूल्स टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटी, वो रूल्स हमको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या हम लोग एक बार उस रूल को रिवाइज कर ले। ठीक है, तो वो रूल क्या कहता है कि अगर आप सपोज कीजिए ये कोई इनइक्वालिटी ही है, ठीक है, x लेस देन 7। ये इनइक्वालिटी क्या कहती है आपसे कि अगर आप इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी भी नंबर का एडिशन करते हो या फिर इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आप किसी भी नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हो, ठीक है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। मेरी ओरिजिनल इनइक्वालिटी है x लेस देन 7। अगर इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मैं किसी सेम नंबर का एडिशन करूं या किसी सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन करूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, दिस इज आवर रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर मैं अपने इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करूं, अगर मैं अपने इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करूं या फिर किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवीजन करूं, देन ऑल्सो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। ओरिजिनली ये साइन था तो यहाँ पे वो जो साइन है वो सेम टू सेम रहेगा, चाहे आप सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो चाहे आप सेम नंबर का डिवीजन करो। ठीक है, कैसा नंबर? पॉजिटिव नंबर। यदि आप इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। अगर आप अपनी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम पॉजिटिव नंबर का डिवीजन करते हो तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो आखिरकार चेंज कब होता है साइन? इनइक्वालिटी का साइन तब चेंज होता है जब आप अपने इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन करो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। ऑल्सो अगर आप अपनी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से डिवीजन करते हो तो भी आपकी इनइक्वालिटी का जो साइन है वो कैसा हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन, पॉजिटिव नंबर से डिवीजन, ये सब करने पे इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज ही रहता है। जैसे ही आपने अपनी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन सिर्फ रिवर्स होता है। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू था तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। दैट्स इट, रिवर्स हो जाता है साइन। ऑल्सो अगर आप अपने इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी आप देख सकते हो क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। तो बस ये छोटे से रूल्स हैं जो हमको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ ये रूल्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे आप ऑप्शंस को देख के समझ सकते हो कि इन लोगों ने दोनों तरफ क्या किया है? -1 से -1 से मल्टीप्लाई किया है। तो हमने कहा ठीक है, अगर मैं इनइक्वालिटी के दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, जस्ट रिवर्स होता है। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। अब आप जल्दी से देख लो क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास है। देखो ये रखा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल एज इट इज इसके जैसा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ऑप्शन डी में क्या समस्या है? बेटा ऑप्शन डी में ये समस्या है कि वहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन भी आ रहा है, लेकिन हमारी ओरिजिनल इनइक्वालिटी का साइन सिर्फ लेस देन है। तो जब आप -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो वो क्या हो जाएगा?
लेस देन है तो उसका उल्टा क्या होगा, ग्रेटर देन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये और इक्वल टू के चक्कर में आपका ये ऑप्शन भी गलत है, और ये तो बच्चा बता देगा क्लास 11th का, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। यस, डेफिनेटली इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से डिवाइड करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे इन्हें रिवर्स ही नहीं किया, ऐसा कैसे चलेगा जी? ठीक है, क्लियर है? ओके, सो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 1 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सारे रूल्स हमने रिवाइज कर लिया है, कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आएंगे अगर एमसीक्यू का कोई भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से तो। ठीक है, तो हमारे पास एक सवाल है कि अगर ये -3x + 17 लेस देन है -13 से, तो बता दो यार x क्या होगा। अब ऐसे केस में जब x के बारे में कोई चर्चा नहीं करी है तो डेफिनेटली x कहाँ, कौन से परिवार से बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा रियल नंबर की फैमिली से। ठीक है, हमने कहा ओके जी, हम जरा अपनी इनइक्वालिटी को देखते हैं। दिस इज -3x + 17 लेस देन -13, ये रही हमारी इनइक्वालिटी। -3x + 17 लेस देन -13, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जो हमने अपने हिसाब से एक रूल बनाया है वो क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड में हम कोशिश करेंगे वेरिएबल सिर्फ देखने की, और राइट हैंड साइड में हम कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट को देखने के लिए। ठीक है, तो अब इस कोशिश में हमको क्या करना है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हमको उड़ाना होगा, गायब करना होगा। और मैथ्स वाले गायब कैसे करते हैं, देखो, अगर ये पॉजिटिव है, +17, अगर +17 को गायब करना है तो -17 कर दीजिए, लेकिन सिर्फ एक तरफ करोगे क्या? नहीं भाई, मैथ्स वाले हैं, हमको पता है बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, -17 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी करेंगे और वहाँ भी करेंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 17 को। एंड हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन इनइक्वालिटी के दोनों तरफ करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा -3x + 17 -17 लेस देन -13 -17। चेक कर लो एक बार आप लोग, सही है? ठीक है, इनइक्वालिटी की दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया 17 को। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डू नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी जब तक आप सेम नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। ठीक है, चलो जी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा -3x लेस देन, ये कितना होगा जी, 7 3 10 30। ठीक है, -30 क्या बन रहा है, ये -30, 7 3 10 1 2 3, यस। तो -3x लेस देन -30। अब बिल्कुल भी आपका दिमाग कितना भी कहे कि सुनो पेन को उठाओ और इसको ऐसे कट कर दो ना, ये काम नहीं करेंगे आप। ठीक है, ये काम नहीं करेंगे आप कि दोनों तरफ नेगेटिव है ऐसे उड़ा दो। बिल्कुल भी आपका कितना भी दिल कहे ना कि पेन उठा के दोनों नेगेटिव को कट कर दो, भैया मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी का रूल क्या कहता है, उस रूल को फॉलो करो। रूल ये कहता है कि देखो भाई, ये -3x लेस देन -30 है, हमने क्या कहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हमको सिर्फ पॉजिटिव वेरिएबल देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये क्या है, -3 है। -3 को कैसे गायब करोगे, -3 को गायब करोगे दोनों तरफ -3 से डिवाइड करके। और हम जानते हैं अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। तो बस इतनी सी बात है, और हमको ये याद है, दोनों तरफ क्या कर दोगे, -3 से आप डिवाइड कर दोगे। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा मैम आपको ये सपना कैसे आता है कि किससे डिवाइड कर रहे हैं, क्या चीजें क्लियर है ना? राइट, ओके। अब यहाँ पे साइन क्या होगा, क्योंकि आपने -3 से दोनों तरफ डिवाइड किया है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जस्ट रिवर्स हो जाएगी। अगर ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, -3 से -3 चला गया, दिस इज x ग्रेटर देन। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 10 ज़ा 30। तो x कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 10। x मेरा 10 से बड़ा है, लेकिन 10 से बड़ा कितना बड़ा, अपर लिमिट नहीं पता, सिर्फ कह दिया कि x इज ग्रेटर देन 10, मतलब वो अनंत तक जा सकता है। क्योंकि जब कुछ मेंशन नहीं किया है दैट मीन्स योर x इज अ रियल नंबर, एंड रियल नंबर इज अ वेरी बिग फैमिली ऑफ नंबर। और रियल नंबर को जब भी आपको ऐसा कुछ लिखना होता है सोल्यूशन सेट, तो आप उसे इंटरवल्स के फॉर्मेट में लिखते हो।
x आपका 10 से बड़ा है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो आप यहाँ पे जब आंसर लिखोगे तो कैसा ब्रैकेट बनाओगे, ओपन ब्रैकेट बनाओगे, यहाँ लिखोगे 10 कॉमा यहाँ लिखोगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो बेटा हमेशा ओपन ब्रैकेट में लिखी जाती है, ठीक है। सो x आपका 10 से बड़ा है तो 10 लिखा, कितना बड़ा है मेंशन नहीं है तो आप अनंत तक जाओगे, आप लिखोगे 10 कॉमा इन्फिनिटी और इन दोनों को ओपन ब्रैकेट में लिखोगे। x इज ग्रेटर देन 10, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ऑलवेज सेज मेक ओपन ब्रैकेट, ठीक है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या कहती है, हमेशा ओपन ब्रैकेट बनाओ, तो आपने 10 लिखा, ओपन ब्रैकेट बनाया। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि यार ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना ये इंक्लूडेड नहीं होते और हमको इसको इंक्लूड करना भी नहीं, 10 से बड़ा तो 10.1 चलेगा, ठीक है, लेकिन 10 नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा तो ओपन ब्रैकेट बनाओगे एज इट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अब 10 से बड़ा तो कितना बड़ा नहीं पता, तो अनंत तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। सो दिस इज 10 कॉमा इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट में किया बंद। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, क्यों नहीं होगा, राइट। सो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। सी ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा है और आप जानते हो सिंस इट इज अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के केस में हमेशा ओपन ब्रैकेट बनते हैं, तो ये क्लोज ब्रैकेट नहीं बन सकता क्योंकि ये ऐसा शो कर रहा है कि x की वैल्यू 10 भी हो सकती है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि एंड पॉइंट इंक्लूडेड है, लेकिन इस केस में आपका एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 10 से बड़ा है, 10 नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि ऐसा तो कोई रेंज ही नहीं आया है, ये तो कह रहे हैं कि -इन्फिनिटी से 10 तक, जबकि यहाँ पे क्या है 10 से बड़ा, राइट। फिर यहाँ पे यार ये तो कुछ भी इन्हें लिखा है अपने हिसाब से, तो ये तो गलत है, ठीक है। इसके साथ आपका ये प्यारा सा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। अच्छा पता है हर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन पूरा मिलता है, ताकि अगर कभी छोटे छोटे कंसेप्ट भूल भी जाओ, क्योंकि अभी ना आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो जितनी बार कंसेप्ट सुन सकते हो ना उसको प्लीज़ सुना करो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जब आप किसी लेक्चर को फर्स्ट टाइम देखते हो ना तो उसमें आप पता है मात्र 70 से 80% चीज़ें ही समझ पाते हो, लेकिन जब आप उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस और देख लो, जैसे आपने वन शॉट देखा, उसके बाद आपने MCQs देखे, आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, तो लास्ट तक चलते चलते ना ये चैप्टर आप एकदम 100% समझ पाते हो, ठीक है। क्लियर है, इसीलिए मैं बार बार सारे कंसेप्ट्स को रिकॉल करवाती हूँ, ठीक है जी। अब ये वाले जो क्वेश्चंस है ये डेफिनेटली हमने अपनी बुक NCERT में नहीं देखे, राइट, ना 6.1 में ना मिसलेनियस में, लेकिन इस पैटर्न के क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन ना इस टॉपिक से रिलेटेड आपके स्कूल वाले पूछेंगे, ठीक है। तो ये मॉड वाला क्वेश्चन अभी आपके लिए इंट्रोडक्शन है, टेंशन नहीं लो। अभी जब आप लोगों के लिए कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आएगा, दैट इज वन शॉट रिवीजन वीडियो जब आपको इस चैप्टर को मिलेगा, तब उसमें मैंने ना इस टाइप के हर एक क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो आप इस चैप्टर का स्पेशली कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का वीडियो डेफिनेटली देखना। उसके लास्ट सेक्शन में मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो इनइक्वालिटी पे बन सकते हैं वो इंक्लूड करे हैं, ठीक है, क्योंकि उन पे से क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके जी, तो मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन हो गए, फ्रैक्शनल इनइक्वालिटीज हो गई, ये स्कूल वालों का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है, और इसको पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सारी चीज़ें मैं उसे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगी। तो डेफिनेटली प्लीज़ इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिविजन वीडियो ज़रूर देख लेना आप सब लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भैया अब आते हैं मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन पे। क्योंकि देखो ना आपका जो सिलेबस है वो क्या कहता है, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल पे बेस्ड जितनी भी अलग अलग तरीके की लीनियर इनइक्वालिटीज बन सकती है ना, आपको वो सब आना चाहिए, चाहे फ्रैक्शनल बने चाहे मॉड्यूलस वाली बने, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन मैं एक बार आपको इसे डिटेल में समझाऊंगी। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में भी मैंने इस चीज़ को एकदम डिटेल में आप लोगों के लिए बनाया है, तो जितना अभी समझ सकते हो बहुत अच्छी बात है। एक बार CCR मतलब कंप्लीट चैप्टर रिवीजन उसको भी देखना, 100% चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, हाईली इंपॉर्टेंट है, एंड आप लिख के ले लो, आपके स्कूल में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपसे कि इफ़ x इज़ अ रियल नंबर, ये x क्या है, एक रियल नंबर है, और साथ में हमारे पास ये इनइक्वालिटी गिवन है कि मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 5 है, तो बताओ इसमें से x का आंसर क्या होगा।
अब इसको ना मैं पहले आपको एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी, उसके बाद मैं आपको कुछ इसमें रिजल्ट दूंगी जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो उन रिजल्ट को आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ कि वो रिजल्ट आया कैसे है, इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ठीक है। चलो देखो भैया, सो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी, नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहे थे, अचानक से मॉड्यूलस ने ले लिया एंट्री, ठीक है, मॉड x लेस देन 5। किस टाइप की इनइक्वालिटी है ये? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है। और यहाँ पे ये बिल्कुल हर जगह x के बारे में मैंने क्या कहा है, x रियल नंबर है, तो आपका ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है ये हर जगह डिफाइन है। पहली चीज़ ना 11th-12th में आके हमेशा आपको चेक करना चाहिए कि जो भी फंक्शन आपको दे रहे हैं क्या वो हर एक पॉइंट पे डिफाइन है या नहीं, क्योंकि उससे भी ना आंसर लिखने के तरीके बदल जाते हैं। मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगी CCR कंप्लीट चैप्टर रिविजन में, तो वहाँ पे छोटी छोटी बारीकी भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। हर एक छोटी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो खैर कोई समस्या नहीं है, सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, x मेरा रियल नंबर है, मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 5 है, और ये किसी भी एंगल पे किसी भी पॉइंट पे नॉट डिफाइन तो नहीं होगा, ये फंक्शन हर जगह डिफाइन है, ठीक है। अब क्या करें, अब हम सब लोग जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस वाले टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखे थे, अलग अलग तरीके के, याद कीजिए 1, 1 on 2 वाले नहीं, दूसरे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स ऑफ फंक्शन जब हमने डिस्कस किया था, जिस उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, उसमें हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल फंक्शन, देन हमने डिस्कस किया था ये मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ऐसे अलग अलग तरीके के बहुत सारे फंक्शंस हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया था, सिग्नम फंक्शन, उनके डोमेन एंड रेंज के बारे में भी चर्चा किया था, राइट। तो अगर आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस वाला चैप्टर पढ़ लिया है, क्योंकि मैं तो पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस का चैप्टर पढ़ा है तो आप इस मॉड्यूलस फंक्शन से परिचित हो, आप इसको जानते हो, ये आपके लिए नया नहीं है, ठीक है। अब ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है इसका ना एक नेचर है, और वो नेचर ना मुझे बड़ा पसंद है, ठीक है। हमको पता है मैथ्स पढ़ते पढ़ते भी ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। अब मॉड्यूलस फंक्शन ने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे इतना पसंद है, ये मॉड्यूलस फंक्शन पता है क्या कहता है, तुम उसमें नेगेटिव नंबर डालो या तुम उसमें पॉजिटिव नंबर डालो, वो हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिव ही रहता है। ऐसे हमारे लाइफ में होता है, कभी नेगेटिव सिचुएशंस कभी पॉजिटिव सिचुएशंस, ठीक है, क्योंकि लाइफ क्या है, एक रोलर कोस्टर राइड है, राइट, अप्स एंड डाउन पार्ट ऑफ लाइफ। इसी तरीके से आपको हमेशा कैसा रहना चाहिए, जैसा भी सिचुएशन हो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। चलो भैया, तो इसी तरीके से मॉड्यूलस फंक्शन क्या कहता है, यार तुम उसमें नेगेटिव नंबर डालो या तुम उसमें पॉजिटिव नंबर डालो, द आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। अब ये करिश्मा होता कैसे है, हाउ, ऐसा ये दो लाइंस में ऐसी क्या पावर है कि या तुम इसमें किसी भी तरीके का नंबर डालो आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैसे, राइट, ये दिमाग में आया। तो इसका आंसर है इसकी डेफिनेशन की वजह से। हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से सुनो, क्योंकि ये 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ओके। तो 2 मिनट सारे काम छोड़ दो और सिर्फ यहाँ पे फोकस करो आप लोग, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये विचार आ रहा है कि आखिरकार ये करिश्मा हो कैसे रहा है, ऐसा क्या पावर है इन दो लाइंस में कि भैया तुम इसमें नेगेटिव डालो पॉजिटिव डालो वो पॉजिटिव ही रहता है। तो मॉड ने कहा सुनो भाई मेरी डेफिनेशन पढ़ लो। तो मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि अगर इस मॉड के अंदर, ठीक है, ये दो लाइंस के अंदर लिखा हुआ x कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये दो लाइंस हटेगी और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका ये x एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ मॉड्यूलस फंक्शन ये भी कहता है कि अगर इन दो लाइन के बीच में लिखा हुआ x कैसा है, नेगेटिव है, लेस देन 0, लेस देन 0 वाले नंबर्स कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो अगर इन दोनों मॉड्यूलस के अंदर, इन दोनों लाइंस के अंदर लिखा हुआ x कैसा है, नेगेटिव है, तो जब ये मॉड्यूलस का साइन हटेगा तो नेगेटिव का निशान आएगा, इस वजह से ये हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो यहाँ पे, ये देखो ये 2 कैसे आया, आप देख सकते हो मॉड्यूलस के अंदर जो ये नंबर लिखा है, ये नंबर कैसा है,
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखो मॉड्यूलस के अंदर लिखा हुआ नंबर कैसा है, नेगेटिव है तो क्या होगा, मॉड्यूलस का साइन हटेगा, नेगेटिव का निशान आएगा और ये नंबर आपका एज इट इज कॉपी होगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो इस वजह से आपको हमेशा आउटपुट क्या मिलता है, पॉजिटिव ही मिलता है, ठीक है। चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे इसके अंदर नेगेटिव हो, आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ इट्स डेफिनेशन। तो एक बार मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन जरा आप लोग कंठस्थ कीजिए। मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्या कहता है कि अगर एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स होगा। अगर x आपका लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ x का फंक्शन कैसे ओपन होगा, -x की तरह ओपन होगा। यानी कि कुल मिला के मॉड्यूलस फंक्शन में कितने केस बनते हैं, 2 केस बनते हैं, ठीक है। कैसा, दिस मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, या तो ये x होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, या तो आपका जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और क्या होता है, x लेस देन 0 होता है, ठीक है। मतलब जब आप मॉड्यूलस फंक्शन की इनइक्वालिटी को भी पढ़ोगे तो बेटा इसमें कितने केस बनेंगे, इसमें 2 केस बनेंगे। एक केस बनेगा केस 1, जब मॉड के अंदर लिखा हुआ क्वांटिटी कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और एक केस बनेगा केस 2, जब मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी कैसी है, लेस देन 0 है। और उसके बाद आप अपनी इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, आपको 2 आंसर मिलेंगे, बीच में और लगा दोगे, ठीक है, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। और हमने सेट में पढ़ा है कि और का मतलब यूनियन होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें समझ में आई यहाँ से। अब इस क्वेश्चन पे अटैक करते हैं, ठीक है। ये मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 5 कैसे आया, तो हम यहाँ कहेंगे यहाँ पे, चलो भैया केस बनाते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि हेयर आइदर जो ये x है कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये x कैसा होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन में ऐसा ही होता है, या तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या तो ये x लेस देन 0 होगा। तो हमने कहा ठीक है, पहला केस बनाते हैं, केस 1। केस 1 में हम क्या लिखेंगे, केस 1 में हम लिखेंगे इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड्यूलस के अंदर लिखा हुआ x कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो आप जानते हो कि मॉड्यूलस के अंदर लिखा हुआ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड का निशान हटता है और आउटपुट क्या आता है, x। तो यहाँ पे ये मॉड का निशान हटेगा, आउटपुट क्या आएगा, x। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, x लेस देन 5। आप इन दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन करो, क्योंकि केस 1 में 2 इनइक्वालिटी दिख रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करती हूँ तो मुझे दिख रहा है कि x जो है मेरा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, लेकिन लेस देन क्या है, 5 है। केस 1 में मुझे 2 इनइक्वालिटी दिख रही है, इन दोनों को अगर मैंने कंबाइन किया तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे ये दिखेगा कि मेरा जो x है आइदर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इट इज लेस देन 5, ठीक है, ऐसा मैंने लिख लिया। ये तो मेरा केस 1 है। अब इसमें बनेगा केस 2। केस 2 में मैं क्या लिखूंगी, इफ x इज लेस देन 0, अगर जो x है वो कैसा है, लेस देन 0 है, ठीक है। अगर मेरा x लेस देन 0 है, क्योंकि 2 केस बनते हैं इसमें, x लेस देन 0 है, तो आप जानते हो मॉड्यूलस का निशान हटेगा और नेगेटिव का साइन आएगा। तो यहाँ पे भी मॉड्यूलस का निशान हटाओगे और किसका साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। सो दिस विल बिकम -x लेस देन 5। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है। केस 2 में क्या कहता है कि अगर x लेस देन 0 है तो मॉड्यूलस का निशान हटेगा और यहाँ पे क्या आएगा, -x। तो मैंने वही किया, केस 2 में x लेस देन 0 लिया, तो जब ये मॉड्यूलस का निशान हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, -x, एंड मेरा -x कैसा है, लेस देन 5 है, ठीक है। अब क्या करें, अब ये इनइक्वालिटी है, इसको फटाक सीधे अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा -x लेस देन 5 है। आप जानते हो यहाँ पे आप हमेशा क्या चाहते हो कि आपका वेरिएबल कैसा हो, पॉजिटिव हो। ये कैसा है, नेगेटिव है। पॉजिटिव कैसे बनाओगे इसको, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो दोनों तरफ जब इस इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि आपका जो x है इट इज ग्रेटर देन 0, लेकिन जो आपका x है यहाँ पे x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन -5 आ रहा है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन -5 आ रहा है और लेस देन 0 आ रहा है। मैंने अपनी इस वाली इनइक्वालिटी और इस इनइक्वालिटी को कंबाइन किया तो मुझे यहाँ पे ये स्टेटमेंट मिल रहा है कि x मेरा -5 से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है।
अब अगर मैं इसका इन दोनों 1 और 2 को कंबाइन करूं तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, मुझे आंसर ऐसा मिल रहा है, इस केस में अगर मैं इसे ब्रैकेट के फॉर्मेट में लिखूं तो ब्रैकेट के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, 0 इंक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड नहीं है। इसको अगर ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, x -5 से बड़ा है लेकिन किससे छोटा है, 0 से, दोनों ही स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। अब इन दोनों में आप क्या ले लो, दोनों आंसर में आप ले लेंगे यूनियन, क्योंकि आइदर और है ना, और है आइदर ये वाला केस और ये वाला केस। तो जब आपने ये वाला केस लिया तो ये आंसर आ रहा है, और जब ये वाला केस लेते हो तो बेटा ये आंसर आ रहा है। तो जब आप इन दोनों का यूनियन लोगे, जब आप इन दोनों का यूनियन लोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो नंबर लाइन बना लो, दिस इज 0, -1, -2, -3, -4, यहाँ देखो आप, दिस इज 0, -1, -2, मान लो यहाँ पे -5 है, और ये क्या है 1, 2, 3, मान लो यहाँ पे 5 है। x कैसा है मेरा, -5 से बड़ा है और 0 से छोटा है, मतलब यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो रहा है मेरा, x कैसा है, 0 या 0 से बड़ा है और कहाँ तक है, 5 से छोटा है। तो जब अगर इसे कंबाइन करते हो आप तो ये पूरा इसका आंसर आ रहा है, ये पूरा इसका आंसर आ रहा है, मतलब मेरा x कहाँ से कहाँ तक है, -5 से लेके 5 तक है। देखो ना, -5 से लेके 5 तक है मेरा x। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा। अब क्योंकि आंसर इंटरवल में नहीं गिवन तो आओ इसको जरा अपन इनइक्वालिटी में तोड़ते हैं। तो x कैसा है, -5 से बड़ा है और 5 से कैसा है, छोटा है। x कैसा है, -5 से बड़ा है और 5 से छोटा है, इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में लिखा। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। एक बार इसको जरा समझो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ मैं ये। देखो अब इस पूरे क्वेश्चन को ना एक बार रिवाइज करती हूँ। अब आप सोच रहे होगे मैम एमसीक्यू क्वेश्चन इतना लेंदी आएगा। अरे भाई इसकी ट्रिक है, लेकिन पहले कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले बहुत ध्यान से समझो बेटा, मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन का यूज़ किया। मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन में 2 केस बनते हैं, या तो मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, या फिर मॉड के अंदर लिखी क्वांटिटी लेस देन 0 होती है। इस क्वेश्चन पे मैं इतना स्ट्रेस इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अभी आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे सेम पैटर्न के, तो वहाँ पे मैं बार बार चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी और आपको जल्दी जल्दी आंसर देना होगा, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से फिर से सुनो। तो बच्चे इसमें हमने 2 केस इसलिए बनाए क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन में 2 केस होते हैं, या तो मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, या तो मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी लेस देन 0 होती है। तो बस हमने वही कहा, आइदर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो पहला हमने पहले केस बनाया। पहले केस में कहा कि अगर मेरा x जो इसके अंदर लिखा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड्यूलस का निशान हटेगा और पॉजिटिव x आएगा। डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन यहाँ डिस्कस कराई थी, तो x कैसा आ गया, लेस देन 5 आ गया। अब इसी केस में मुझे 2 इनइक्वालिटी नजर आ रही है, तो दोनों को कंबाइन करके लिख लो। दोनों को कंबाइन करके लिखा तो x कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 5। इंटरवल्स में लिखोगे इसे तो 0 क्लोज्ड इंटरवल में, क्योंकि ये स्लैक इनइक्वालिटी है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो 0 इंक्लूडेड है, और यहाँ पे लिखोगे 5 ओपन ब्रैकेट। डन विद दिस, फिर चलते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में क्या है कि मॉड्यूलस के अंदर लिखा हुआ जो x है वो लेस देन 0 है। तो यहाँ पे अगर x मेरा लेस देन 0 है, ठीक है, तो जब ये मॉड्यूलस का निशान हटेगा यहाँ से तो कैसा आएगा, ये -x आएगा। मॉड्यूलस की डेफिनेशन होती है ना कि अगर मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड्यूलस का निशान हटता है और नेगेटिव का साइन आता है। सो दिस इज -x लेस देन 5। अब हम जानते हैं इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने में रूल होता है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए हमने क्या किया, इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ -1 से कर दिया मल्टीप्लिकेशन। अब जब आप किसी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, x ग्रेटर देन -5। अब इस केस 2 में मुझे 2 इनइक्वालिटी नजर आ रही है, दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं। मेरा x -5 से बड़ा है और 0 से छोटा है। अगर इसे ब्रैकेट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ओपन ब्रैकेट -5, 0। अब क्योंकि 2 केस थे, आइदर दिस और दिस, तो इस वाले केस में आंसर ये आया और इस वाले केस में आंसर क्या आया अपना, ये आया। अब और मतलब क्या है बेटा, यूनियन। तो आपको इसका जो आंसर है कंबाइन करके यूनियन में लिख दो। आंसर है -5, 0 यूनियन 0, 5। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा ठीक है, सब्र करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। हमने ड्राइंग बनाया। यहाँ पे जो मेरा x है, मतलब ये जो आंसर है, इसमें
-5 और 0 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं सब इंक्लूडेड है। तो -5 पे हमने गोला बनाया और 0 पे गोला बनाया क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं है, इनके बीच के सभी नंबर्स को हमने शेड कर दिया। फिर यहाँ पे आते हैं यूनियन 0,5, यहाँ 0 इंक्लूडेड है तो 0 को सर्कल किया और कहाँ तक जाना है 5 तक, लेकिन 5 इंक्लूड नहीं करना तो 5 पे ओपन सर्कल। तो जब मैंने इस पूरे को शेड किया तो मुझे दिख रहा है कि इसका जो सोल्यूशन सेट आ रहा है आफ्टर टेकिंग यूनियन दैट इज फ्रॉम -5 to 5, तो ओपन ब्रैकेट -5 to 5 इसका यूनियन आ गया। ठीक है, सो ये इसका आंसर है, लेकिन अगेन इंटरवल्स में आंसर नहीं था तो मैंने कहा ठीक है कौन सी समस्या है, इनइक्वालिटी में लिख देते हैं। तो x कैसा है, -5 से बड़ा और 5 से छोटा। सो x इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 5, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे मेरी एक छोटी सी बात सुनोगे आप, ये जो मॉड्यूलस क्वेश्चंस होते हैं ना, मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन, ये आपको ना 4 तरीके से पेपर में पूछे जा सकते हैं। या तो mod x लेस देन a, mod x लेस देन इक्वल टू a, या फिर mod x ग्रेटर देन a, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a। एंड यहाँ पे जो ये a है इट इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, अब ये x की जगह पे आपको कोई एक्सप्रेशन भी मिल सकती है x+3, x+5, वो कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है। मैक्स टू मैक्स जो पॉसिबल केस बन सकते हैं मॉड्यूलस क्वेश्चन में, वो या तो ये केस होंगे या तो ये केस होंगे। इन दोनों को साथ में क्यों लिखा, क्योंकि देखा जाए तो ये सेम फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, लेस देन। ठीक है, इनको साथ में इसलिए लिखा क्योंकि ये सेम फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, ग्रेटर देन। डेफिनेटली यहाँ x की जगह पे वो कुछ भी लिख सकते हैं, x+2, 2x+1, कुछ भी आ सकता है। लेकिन अब अगर ये चीज़ आप यहाँ पे समझ जाते हो कि मॉड्यूलस क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स यही टाइप के केस बनेंगे, तो यहाँ पे एक ट्रिक आपके लिए आ जाती है। और ट्रिक नहीं है, वो बेसिकली ऑब्जर्वेशन है। आपने इस क्वेश्चन में, इस वाले पैटर्न के क्वेश्चन में कुछ ऑब्जर्व किया कि लास्ट में हमारा जो आंसर आ रहा था दैट वाज ग्रेटर देन -5 बट लेस देन 5। आप बच्चे मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर मेरा क्वेश्चन mod x लेस देन इक्वल टू 5 होता तो इसका आंसर क्या आता? डेफिनेटली इसका आंसर आता x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एंड लेस देन 5। ठीक है, हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में भी मैंने ये डिस्कस कराया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि बेटा अगर mod x लेस देन 5 है या mod x लेस देन इक्वल टू 5 है तो इसका जो आंसर है वो इस तरीके से लिखा जाता है। अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो जनरलाइज करके इस केस में इसका आंसर मैं आपको अगर बताऊं तो इसका आंसर क्या होगा, x ग्रेटर देन -a लेस देन a। और अगर मुझे इंटरवल्स में लिखना है इसको, सो -a, ओपन ब्रैकेट। इस केस में अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ, लेस देन वाली कंडीशन है ये, तो इसमें आंसर क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -a और लेस देन इक्वल टू a। इंटरवल्स के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो -a, तो आप इस तरीके से ये मेमोराइज कर सकते हो कि अगर mod x लेस देन a है या mod x लेस देन इक्वल टू a है तो इसका जो आंसर लिखने का तरीका होता है वो ये होता है। विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 केस की बात हो गई, लेस देन वाले केस की बात। ग्रेटर देन वाले केस में क्या होता है, ग्रेटर देन वाले केस भी मैं आपको डिराइव करके बताऊंगी, कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ग्रेटर देन वाले केस में क्या होता है, जो आंसर होता है दैट इज बेसिकली x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a। ठीक है, इस तरीके से आंसर लिखा जाता है ग्रेटर देन वाले केस में। अब ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आप लिखोगे x लेस देन इक्वल टू -a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a। इस तरीके से ग्रेटर देन वाले केस में आंसर लिखते हैं। ये सब हमने CCR में ना डिस्कस करके रखा है, तो आप स्ट्रेस मत लो, आपको वहाँ से सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप एज अ ऑब्जर्वेशन याद कर सकते हो। ये सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए ना यहाँ पे लिख के रख दिया है कि अगर a मेरा पॉजिटिव रियल नंबर है तो मॉड्यूलस ऑफ x अगर लेस देन a है तो भैया इसका सोल्यूशन क्या होगा, x विल बी ग्रेटर देन -a एंड लेस देन a। और अगर ब्रैकेट में लिखना है तो ओपन ब्रैकेट -a, बिकॉज इट इज अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अगर मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू a है तो इसको आप कैसा लिखते हो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a एंड लेस देन इक्वल टू a, ब्रैकेट में लिखोगे तो -a। लेकिन मॉड्यूलस ऑफ x अगर ग्रेटर देन a है, यहाँ पे साइन कैसा आ गया, ग्रेटर देन। ये लेस देन वाले साइन के केस में ऐसा आंसर लिखते हैं, परंतु ग्रेटर देन वाले केस में आपको इस तरीके से आंसर लिखना होता है। ऐसा क्यों, क्वेश्चन के साथ वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी फिलहाल एज अ नोट आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सो मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन a है तो इसका जो आंसर होता है सिंपली वो क्या है, x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a। इसी तरीके से मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो इसका आंसर है x लेस देन इक्वल टू -a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a। ठीक है, वही चीज़ मैंने आपको वहाँ बताई। इस केस में
में लेस देन माइनस ए और ग्रेटर देन ए, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू माइनस ए और ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो वही चीज़ वहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा, ठीक है। सो आई होप कि आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, नहीं लिया तो बेटा अभी फटाक सीधे ले लो। अब मैं आपको और क्वेश्चंस कराती हूँ मॉड्यूलस के। मुझे पता है आप लोग एक्साइटेड होगी कि मैम ये तो हम समझ गए, इसका आंसर हमें दिख भी गया, ऐसा आ रहा था, आप हमें इसका भी एक एग्जाम्पल लेके बताओ। डेफिनेटली आपको एक एग्जाम्पल अभी मिल जाएगा। चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो वेरी सिंपल, अब तो आप विद इन सेकेंड टिक कर सकते हो, इतना सारा काम आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने डेफिनेटली मॉड एक्स ग्रेटर देन ए वाला टाइप बनाया है, दैट इज टाइप 3, इस टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन विद अ ट्विस्ट हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल एक्स नहीं रखा, एक एक्सप्रेशन रख दी है। पेपर में ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसको भी मैं पूरा केस के साथ आपको बताऊंगी। और फिर आपके पास जो छोटा सा वो ट्रिक लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन है, इट्स नॉट अ ट्रिक बेसिकली, वो जो ऑब्जर्वेशन है इस टाइप के क्वेश्चन का, उससे भी आप 2 सेकंड में आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम उस ऑब्जर्वेशन का यूज़ ना करके पूरे केसेस बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें ऑब्जर्वेशन लगाएंगे, राइट। तो डेफिनेटली ये जो मेरा क्वेश्चन है ये किस टाइप का है, टाइप 3 का है, जब मेरा मॉड एक्स कैसा है, ग्रेटर देन ए है। अब तो हमसे कोई कभी भी पूछ लेना बेटा मॉड एक्स के बारे में क्या जानते हो, तो हम बड़े शान से बता देंगे हमको सब पता है मॉड एक्स के बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं कि यार नॉर्मल जो मेरा मॉड एक्स है बेचारा प्यारा सा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन में 2 केस बनते हैं। अगर मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी पॉजिटिव है, ठीक है, मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी पॉजिटिव है तो आपको आंसर क्या मिलता है जी, एक्स। अगर मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड का निशान हटेगा और नेगेटिव का साइन आएगा, तभी वो चीज़ पॉजिटिव हो पाती है। ये केस हम जानते हैं। अब सेम यही केस आपके इस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 पे लगेगा। बहुत ध्यान से समझेंगे। हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। अभी इनइक्वालिटी नहीं, मैं सिर्फ अपने इस मॉड्यूलस फंक्शन पे फोकस कर रही हूँ, इसमें कितने केस बनेंगे, ठीक है। सो मॉड ऑफ मॉड्यूलस x माइनस 1 है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन तोड़ना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन कैसे टूटेगी। डेफिनेटली अगर मॉड के अंदर ये जो टर्म है, मॉड के अंदर जो ये टर्म है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आप देख सकते हो मेरा ये फंक्शन हर जगह डिफाइन है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है। पहली चीज़, अगर कभी ऐसा हो जाता ना कि ये मेरा फंक्शन हर जगह डिफाइन नहीं होता तो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे कुछ नहीं सोचना, नॉर्मल सा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, हर पॉइंट पे ये डिफाइन है। नॉर्मल सी मैं इसकी डेफिनेशन लगा दूंगी कि भैया मॉड के अंदर लिखा हुआ टर्म अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है तो भी जब ये मॉड का निशान हटेगा और ये सिंपल आपका x माइनस 1 आएगा। उसके बाद अगर मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी कैसी है जी, नेगेटिव है, तो जब मॉड का निशान हटेगा यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव का निशान आएगा। कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, आइदर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x माइनस 1 लेस देन 0। जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी तो मुझे कुछ बोलना होगा x माइनस 1 के बारे में, तो मैंने कहा देखो 2 शब्द मैं कह देती हूँ, ऐसे बुलाते ना, आइए 2 शब्द कहिए। तो हमने यहाँ पे क्या 2 शब्द कह दिए कि भैया ये जो मॉड्यूलस के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी है ना, या तो ये 0 से बड़ी होगी या फिर ये कैसी होगी, 0 से छोटी होगी, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, आइदर और, यानी 2 केस इसमें बनेंगे। तो चलो जी सबसे पहले पहला केस बनाते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि x माइनस 1 कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मैंने केस 1 लिया कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कौन, मॉड के अंदर लिखा हुआ क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जब ये मॉड्यूलस का निशान ऐसे उड़ेगा, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, सिंपल x माइनस 1 आएगा। आप जानते हो क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड को कैसे लिखना है, x माइनस 1 लिखना है, ठीक है। तो इसको हटा के हमने कैसा लिखा, x माइनस 1, और ये हमने एज इट इज कॉपी किया। हमारे पास क्या आया, x माइनस 1 ग्रेटर देन 5 आया। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दो। हमको यहाँ पे अपने वेरिएबल को सिंगल रखना है, उसके साथ अगर कोई नंबर है मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, तो उन्हें गायब कर दो। तो गायब क्या करना पड़ेगा, -1। -1 कैसे गायब होगा, -1 है, +1 कर दो, गायब हो जाएगा। तो हम इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ ऐड कर देंगे +1, तो आपको मिलेगा x माइनस 1 + 1 ग्रेटर देन 5 + 1। चेक कर लो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -1 + 1 चला गया, यहीं से उड़ा दूं इसे, ठीक है। और ये क्या बन गया, 6। तो मेरे पास आया x ग्रेटर देन 6। अब इन दोनों को जरा कंबाइन कर लो। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पे
ये क्या इंप्लाई करता है, x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लो आप लोग। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो x कैसा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x को अकेला रखना है अपन को, तो दोनों तरफ क्या करोगे बच्चा, +1 करोगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम नंबर डू नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। दोनों तरफ हमने किया है +1, तो यहां से ये चला गया एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अब इस केस में मुझे दो इनइक्वालिटी नजर आ रही है, मुझे दोनों को कंबाइन करके लिखना होता है, ठीक है। तो ठीक है भैया, समझते हैं जरा क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास ऐसा आ रहा है x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू भी 1 है एंड साथ में इस केस में हमारा जो x है वो 6 से भी बड़ा है। नंबर एक कोई है मेरे पास x, ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो इसमें से कोई एक ले लो, वैलिड हो जाएगा, ठीक है। सुनो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये मान लीजिए ये 1 है, ठीक है। यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इनका कहना है कि x क्या है, 1 या 1 से बड़ा। 1 या 1 से बड़ा तो भैया राइट हैंड साइड तक जाओगे आप, ठीक है। इसका क्या कहना है कि जो x है आपका वो 6 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे तो ये भी बड़ा बता रहा है, ये भी बड़ा बता रहा है। तो यार इन दोनों में से एक ऐसी इनइक्वालिटी को पिक कर लो जिससे दूसरी इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाए। अब खुद सोचो, अगर कोई नंबर 6 से बड़ा है तो क्या वो 1 या 1 से बड़ा नहीं होगा? ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली x ग्रेटर देन 6 में x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 छुपा हुआ है। अगर मेरा x यहाँ पे कोई नंबर अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, एक सेकेंड, कोई नंबर अगर 1 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 6, कोई नंबर, हाँ इधर आ जाओ वापस, कोई नंबर अगर 1 से बड़ा है, कोई नंबर अगर 6 से बड़ा है, तो मैंने अगर इस केस को ले लिया, चलो x ग्रेटर देन 6, तो डेफिनेटली x ग्रेटर देन 6 इसको भी इंप्लाई करेगा। कैसे मैम? अरे भाई चलो आप 7 ले लो, आपने क्या किया, x की जगह पे 7 ले लिया, ठीक है। 7 6 से बड़ा है, हाँ। 7 1 से बड़ा है, हाँ। अगर मैंने 8 ले लिया, 8 6 से बड़ा है, हाँ। 8 1 से बड़ा है, हाँ। तो अगर कोई नंबर 6 से बड़ा है तो इम्प्लिसिटली, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो नंबर आपका 1 से भी तो बड़ा होगा। ऐसे केस में पता है जब कभी कंफ्यूजन हो जाए तो मैं आपको ना एक अपना तरीका बताती हूँ जो मैं अप्लाई करती थी। बेटा 1 से बड़ा यहाँ तक, 6 से बड़ा यहाँ तक, आप इन दोनों में से उस इनइक्वालिटी को पिक कर लो जहाँ पे डबल शेडिंग आ रही है, इसकी भी शेडिंग आ रही है, इसकी भी शेडिंग आ रही है, ठीक है। तो आप कौन सी वाली इनइक्वालिटी पकड़ लो, ये वाली पकड़ लो, कभी गलत नहीं होगा, ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। अगर नॉर्मल सोचोगे ना एक पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सी लूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 6, कोई नंबर 6 से बड़ा है तो 1 से तो बड़ा होगा ही ना। अगर मैंने 10 ले लिया, 10 6 से बड़ा है तो 10 1 से भी बड़ा है। तो यस, ये वाली इनइक्वालिटी मुझे उठाना है क्योंकि इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली समाई हुई है। ये अगर ट्रू है तो ये तो ट्रू हो ही जाएगा। अब ऐसे अगर इतना आपको नहीं सोचना है तो जस्ट आप डायग्राम बनाओ जहां पे ऐसे डबल शेडिंग आ रही है, उस इनइक्वालिटी को पिक कर लेना, दैट्स इट, खुश रहो, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करके केस 1 में से हमने जो इनइक्वालिटी उठाई है दैट इज x ग्रेटर देन 6। ऑल गुड, ठीक है। अब चलते हैं अपने केस नंबर 2 पे, ठीक है। केस नंबर 2 पे अपन चलते हैं। सो केस नंबर 2 क्या बनेगा? केस 2 बनेगा कि यार अगर मॉड के अंदर लिखा हुआ क्वांटिटी लेस देन 0 है, मॉड के अंदर लिखा हुआ क्वांटिटी लेस देन 0 है, मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी लेस देन 0 है, तो मॉड्यूलस हटेगा, नेगेटिव का निशान आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? यहाँ पे आप लिखोगे -x-1, ये क्या है, ग्रेटर देन 5, ठीक है। इनइक्वालिटी से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मॉड्यूलस हटाना है, तो जब ये वाली क्वांटिटी लेस देन 0 है तो मॉड हटेगा, नेगेटिव का निशान आएगा। तो बस वही किया, नेगेटिव का निशान, और इनइक्वालिटी को एज इट इज कॉपी किया। अब यहाँ से थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए इस इनइक्वालिटी को। सबसे पहले x को अकेला रखना है, तो दोनों तरफ क्या करोगे, +1 करोगे, तो आपको x लेस देन 1 मिल जाएगा। यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1। इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम नंबर का एडिशन कर रहे हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। यहाँ से क्या इंप्लाई हो गया कि x मेरा 1 से छोटा है। यहाँ पे देखिए आप लोग, इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव है, मैं यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं कर रही अंदर, मैं क्या कर रही हूँ, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो जैसे ही मैंने इनइक्वालिटी के दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये ग्रेटर देन है तो ये लेस देन हो जाएगा,
ठीक है, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अब भैया मेरे को तो मेरे x को सिंगल रखना है, ठीक है, क्या करना है भैया, सिंगल रखना है इसको। तो ये सिंगल कैसा रहेगा, अकेला कैसा रहेगा, -1 को उड़ा दो। कैसे उड़ाओगे, +1 करके। तो इधर करोगे, इधर भी करना पड़ेगा मैथ से, वरना ये गुस्से से देखेगा आपको। तो आपने कहा ठीक है भैया +1 कर दो दोनों तरफ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम नंबर डू नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो आपको क्या मिल गया, ये x लेस देन -4 मिल गया। अब भैया केस 2 में यार 2 इनइक्वालिटी नजर आ रही है, तो एक लिखना पड़ेगा ना उसको कंबाइन करके। तो ठीक है, समझते हैं अपन। ये कह रहा है कि मेरा x 1 से छोटा है एंड मेरा जो x है वो -4 से छोटा है, ठीक है। दोनों ही छोटे हैं। बड़ा छोटा होता तो मैं उसको अच्छे से लिख देती आराम से बिना टेंशन के। यहाँ पे इसका कहना है कि x 1 से छोटा है, x -4 से छोटा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इन दोनों में से क्या लेना है। चलो मैम का तरीका अप्लाई करते हैं। मैम ने क्या कहा था कि आप ना पहले ऐसे डायग्राम बना लो, दिस इज 0, दिस इज 1, -1, -2, -3, -4। यहाँ पे ले लो -5। जिंदगी में याद रखना, नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो चीज़ें छोटी होती है, ठीक है। अब x मेरा 1 से छोटा है, 1 से छोटा है मतलब लेफ्ट हैंड साइड पूरा चले जाओ -∞ तक। ये क्या कह रहा है, x मेरा -4 से छोटा है। -4 से छोटा है मतलब ये वाला हिस्सा जहाँ पे दोनों लाइंस ओवरलैप कर रही हैं, तो उस वाली इनइक्वालिटी को आप ले लोगे, ठीक है। ये इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था। ये वाला हिस्सा क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो डेफिनेटली ये वाली इनइक्वालिटी आप पिक करोगे। ये कौन सी इनइक्वालिटी है, x लेस देन -4। तो इन दोनों में से किसको पिक करोगे, x लेस देन -4, क्योंकि दोनों ही लेस देन है, किसी एक को लेना पड़ेगा। अब x अगर -4 से छोटा है, ठीक है, इन दोनों से हमने क्या ले लिया, दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन -4, ठीक है। अब कोई नंबर अगर -4 से छोटा है तो डेफिनेटली वो 1 से छोटा होगा। -4 से छोटा है बेटा, आपने मान लो -5 लिया, तो आप जानते हो -5 छोटा है -4 से, ऑल्सो -5 छोटा है 1 से, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप ये लेते x लेस देन 1 तो चीज़ें समस्या कर देती थोड़ा सा, क्योंकि देखो ना 0 तो 1 से छोटा है, लेकिन 0 बड़ा है -4 से, है ना। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है। इसीलिए मैम का जो ये वाला तरीका है ना, ये 100% हर क्वेश्चन में लागू होगा, राइट। तो जब दोनों ही लेस देन, दोनों ही ग्रेटर देन है, जस्ट मेक अ डायग्राम जहाँ पे दोनों लाइन ऐसा ओवरलैप कर रहा होगा, उस इनइक्वालिटी को उठा लेना। तो इन दोनों में से किसको लेना है बेटा, x लेस देन -4। अब हम क्या करेंगे, अपने केस 1 के रिजल्ट को एंड केस 2 के रिजल्ट को कंबाइन करते हैं। सो केस 1 में हमारे पास क्या आया था, हमारा जो x था दैट वाज ग्रेटर देन 6, ठीक है। और इस केस में क्या आ रहा है, x लेस देन -4। तो बेसिकली थोड़ा ऐसा लिख देती हूँ, x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 6 आ रहा है। अगर मैं इसको डायग्राम पे बनाऊं, क्या मैं इसको कंबाइन करके लिख सकती थी क्या, आप जरा डायग्राम पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे आएगा बेटा -4, -5, -6, सपोज -3, -2, -1। अरे डायग्राम, ये रहा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अनंत तक चले जाओ। यहाँ पे आ जाइए -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे आप लोग -∞ तक चले जाओ। अब ये क्या कह रहा है, x छोटा है -4 से, तो ये रहा -4 इंक्लूडेड नहीं है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। -4 से छोटा है, कितना छोटा है हमको नहीं पता, तो हम कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, x बड़ा है 6 से, 6 से बड़ा है मतलब ये रहा 6, और 6 से लेके कहाँ तक जाएंगे हम, हमें नहीं पता कहाँ तक, तो अनंत तक जाएंगे। तो इस इनइक्वालिटी के दो, मतलब इस इनइक्वालिटी के जो आंसर पॉसिबल है वो कैसा है, x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 6, ठीक है। अब इसको अगर मैं इंटरवल के फॉर्मेट में लिखूं, तो ये इंटरवल के फॉर्मेट में कैसा लिखा जाएगा, -∞, -4, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा छोटा नंबर लिखते हैं, ठीक है। x -4 से छोटा है, तो कितना छोटा है हमको नहीं पता, हमको पता है -∞ तक जाएगा फिर ये, तो -∞ से -4 दोनों ओपन ब्रैकेट, और का मतलब यूनियन। x अगर 6 से बड़ा है, तो 6 से बड़ा कहाँ तक हमें नहीं पता, हमने बनाया इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है, आप चेक करो, -∞ से -4 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और हमारे पास भी जो इसका आंसर आया है दैट इज ऑप्शन सी, -∞ से -4, 6 से इन्फिनिटी। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को,
लेकिन अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो मुझे ना सच में कमेंट सेक्शन में ना भर भर के आप लोगों के ऐसे मुस्कुराते हुए चेहरे, क्योंकि एक नया कंसेप्ट सीखा है, ऐसी खुशी होनी चाहिए। हाँ, और ऐसा सीखो कि आप 2 लोगों को और समझा सको, ठीक है। मैम 2 से ज़्यादा नहीं समझा सकते, अरे भाई समझा सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा पढ़ो मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि मतलब चीज़ें एकदम डायरेक्ट दिमाग के अंदर घुसे कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है। रटने के लिए बेटा मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ, रट लो इसको, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन जब तक वो चीज़ क्लैरिटी से समझ में नहीं आई ना, उसका कोई मजा नहीं है, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ क्लियर है कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब मैं समझ रही हूँ कि आप चाह रहे होगे मैम ट्रिक भी बता दो, क्या इस क्वेश्चन में ट्रिक कैसे लगेगी, तो मैंने कहा ठीक है, हम जानते हैं अगर मॉड x ग्रेटर देन a है, तो ऐसे केस में जो आंसर होता है दैट इज बेसिकली x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a, ऐसे ही आंसर लिखते हैं, ठीक है। हमारा सवाल क्या था इस क्वेश्चन में, हमारा सवाल था मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 5, तो ठीक है लगा देते हैं आंसर। ये क्या है, x माइनस 1 लेस देन माइनस 5 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 5, ठीक है। आगे कंटिन्यू करो इसको, तो ये -1 यहाँ मतलब दोनों तरफ +1 होगा, तो ये x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 6, ठीक है, जिसके लिए हमने इतना संघर्ष किया। देख रहे हो आप लोग, 2 सेकंड में आ गया आंसर। लेकिन अगर ये कंसेप्ट समझ में आया है ना, तो वो जो ऑब्जर्वेशन है आपको रटने नहीं पड़ेंगे, वरना रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। 2 क्लास के बाद ही भूल जाओगे रटोगे तो। अगर ये पूरा कंसेप्ट सीख गए हो ना, तो आप लोग खुश हो रहे होगे, हाँ कि कुछ अच्छा पढ़ा आज हमने। तो इसका आंसर लिखोगे तो क्या होगा, -∞ से -4 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है किस तरीके से आगे अपन जा रहे हैं, कैसे इन क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं, और साथ में ये ऑब्जर्वेशन अब आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब जितने भी सवाल आएंगे मैं आपको कहूंगी भैया अब तो ऑब्जर्वेशन लगा लो और आंसर तक पहुंच जाओ, ठीक है। क्लियर है बच्चों ये सब कुछ, राइट। सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था। मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट है, कैसे केस बनाना है। अब जब दोनों ही ग्रेटर देन है तो किसी एक को लेना पड़ेगा। अब बड़ी समस्या आ जाती है कभी कभी, क्योंकि 3 घंटे जब आपको मिलते हैं ना एग्जाम में, तो छोटी छोटी चीजें ना अजीब सी टफ लगने लगती है। ट्रस्ट मी, आपको ना एग्जाम में ऐसा कंफ्यूजन भी आता है कि यार -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है, ऐसा होता है, राइट। तो इसलिए ना अभी से पूरी तैयारी अच्छे से करो कि यार दोनों ही बड़े हैं, कौन सा वाला नंबर लूँ, कौन सी इनइक्वालिटी लूँ। जस्ट मेक अ डायग्राम जहाँ पे दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, उस इनइक्वालिटी को आप उठा के ले लो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, अभी जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशंस दिए ना, उसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को टारगेट करके बताओ, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ कि बच्चे अगर कभी मॉड x लेस देन इक्वल टू -a होता है, तो ऐसे केस में आप इसे किस तरीके से लिखते हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू -a एंड लेस देन इक्वल टू a। सेम कंसेप्ट, ये ऑब्जर्वेशन हम यहाँ लगाते हैं और विद इन सेकेंड इसका आंसर लेकर आ जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे लिखा है अपने पास मॉड ऑफ x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 9, लेस देन इक्वल टू का कंडीशन है, दैट मीन्स आप यहाँ लिखोगे x प्लस 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9 लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। मुझे लग रहा है आपका आंसर आ गया है, राइट। अगर आंसर आ गया तो मुस्कुराते हुए चेहरे कहाँ हैं, क्यों नहीं भेजते हो मुस्कुराते हुए चेहरे, ठीक है। चलो भाई, और आपका ना एक एक कमेंट जो आप लिखते हो ना, सीरियसली जब मैं उसे पढ़ती हूँ ना, तो मेरे चेहरे पे एक बहुत अच्छी स्माइल आती है, ओके। चलो, सो थैंक यू सो मच जो आप लोग इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हो किसी भी टीचर को पढ़ाने के लिए। सो यहाँ पे आपके पास है x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -9 लेस देन इक्वल टू 9, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये टाइप के क्वेश्चंस तो यार हमने मिसलिनियस में कितना सॉल्व किया है। डबल इनइक्वालिटी है, क्या करोगे, x को अकेला करोगे, राइट। x को अकेला करोगे, +2 है तो +2 को उड़ा दो। +2 कैसे उड़ाएंगे, मैथ्स वाले कैसे उड़ा सकते हैं +2 को, भाई +2 है -2 करो। अब सिर्फ -2 यहाँ नहीं, थ्रू आउट दिस इनइक्वालिटी आप -2 करोगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डू नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी -2 होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होता है। तो ये क्या बनेगा, -11, दिस इज x एंड दिस इज 7, ये आ रहा है आंसर। अब इनने कैसे लिखा है, इस तरीके से नहीं लिखा, कोई समस्या नहीं है, हम लिख देते हैं। तो इसका आंसर है -11, 7 और दोनों क्लोज्ड इंटरवल में। देख लो, आया ना विद इन सेकेंड आंसर, ठीक है। तो पहले वो पूरा कंसेप्ट जानना इंपॉर्टेंट था।
अब क्वेश्चन सॉल्व, देखो पहले बताती ना मैं आपको तो हमेशा आपके दिमाग में ऐसा चलता है यार ऐसा हुआ क्यों, डिस्कस कर लिया हमने, अब तो कोई समस्या नहीं है, राइट। मॉड x लेस देन इक्वल टू a है तो इसे कैसे लिखते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a लेस देन इक्वल टू a। तो बस ठीक है, मेरा x कौन है यहाँ पे, x प्लस 2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 9, x को सिंगल करो, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको अब इंटरवल्स में लिखना है, x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 11 है लेकिन लेस देन इक्वल टू 7 है, तो ठीक है भैया क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है, इक्वल टू का साइन है तो क्लोज्ड इंटरवल आएगा। सो दिस इज क्लोज्ड इंटरवल -11 से 7, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है आपके सवाल का, बाकी सब तो गलत है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन बताइए क्या होगा। अगेन जल्दी से वही ऑब्जर्वेशन अप्लाई कर लो। तो इसमें भी हम जानते हैं कि अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू a है, दिस a इज आर पॉजिटिव नंबर, ओके, मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू a है तो ऐसे केस में जो आपका x होता है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a लेस देन इक्वल टू a, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, दिस विल बी x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5, सही बात है। x को अकेला करना है, x को अकेला कैसा करोगे, जब प्लस 2 वहाँ से गायब कर पाओ, तो प्लस 2 को गायब करने के लिए थ्रू आउट इस इनइक्वालिटी में आप लोग क्या कर दोगे, आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे अपने इस 2 को, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से इनइक्वालिटी के साइन पे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जैसा साइन है वही साइन आगे कैरी ऑन होता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या मिलता है, -7, ये मिलेगा x एंड दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है। चेक करो एक बार, कोई समस्या तो नहीं किसी को। सो x कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू -7 लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे भी अगर आप आंसर लिखोगे तो -7, 3 क्लोज्ड इंटरवल में आ जाएगा। आ गया ना आंसर, कहाँ है, -7, 3, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है ना क्वेश्चन। तो किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है मैम ये क्या हो रहा है, अभी हमने पूरा देख लिया है, ऑब्जर्वेशन हमको याद है, x मेरा 7 है या 7 से बड़ा है, 3 है या 3 से छोटा है, तो बस इसको अगर मैं ब्रैकेट्स के फॉर्मेट में लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट्स इंक्लूडेड है तो क्लोज ब्रैकेट बन जाएगा। सो क्लोज ब्रैकेट -7, 3 आंसर है आपके इस क्वेश्चन का, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी गलत क्यों है, क्योंकि वहाँ पे ओपन ब्रैकेट बना है, ओपन ब्रैकेट नहीं आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि ये इक्वालिटी का साइन है इसीलिए, बाकी सब तो गलत है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट आप लोग इसका आंसर देंगे। मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता देती हूँ, मॉड x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a होता है ना, तो ऐसे केस में आपका जो x है वो लेस देन -a और x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू a होता है। ऐसे केस में इस इनइक्वालिटी का जो आंसर आता है वो इस तरीके से आता है, क्या कि x इज लेस देन इक्वल टू -a और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है इसलिए ये वाला ऑब्जर्वेशन यूज करेंगे अपन, तो बस ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन है x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो इसका आंसर क्या होगा, x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू -10 और x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करो आप लोग, तो क्या होगा, ये +3 गायब करना है तो दोनों तरफ इनइक्वालिटी में -3 करोगे, सो दिस विल बी x प्लस 3 -3 -10 -3, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो किसी सेम नंबर से तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं होता। और यहाँ पे क्या होगा, अगेन यहाँ से +3 गायब करना है, तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे, इनइक्वालिटी में दोनों तरफ -3 कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आया, यहाँ से आपके पास आया x लेस देन इक्वल टू -10 -3 -13, और यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इस तरीके से आंसर आ रहा है। x कैसा है, -13 है या -13 से छोटा है, इस तरीके से आंसर गिवन है। हमने अभी x के टर्म्स में आंसर दिया है, चलो ब्रैकेट के टर्म्स में आंसर दे देते हैं। तो x कैसा है, लेस देन इक्वल टू -13 है या -13 से छोटा, छोटा मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो कितना छोटा होगा नहीं पता, तो -∞ तक आप लिखेंगे -∞, -13, और -13 को लिखोगे क्लोज ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है इसीलिए। -∞ को ओपन ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि -∞ हो या +∞ हो, उन्हें तो हमेशा ओपन ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बनाओगे तो ये हो जाएगा बेटा यूनियन, ठीक है।
अब ये x मेरा 7 है या 7 से बड़ा है, तो 7 है या 7 से बड़ा है तो कितना बड़ा है हमको नहीं पता, तो अनंत तक जाओगे आप। 7 के केस में आपने क्लोज्ड ब्रैकेट बनाया है, इन्फिनिटी के केस में ओपन ब्रैकेट। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ऐसा कोई आंसर है? क्यों नहीं होगा? सो ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ए बी तो बिल्कुल गलत है, सी गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट बना है, ओपन ब्रैकेट तो बन ही नहीं सकता क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है, इक्वल टू का साइन है, तो यार ये एंड पॉइंट तो आपके इंक्लूडेड होंगे ही होंगे। इसका मतलब जो आंसर है आपके इस क्वेश्चन का दैट इज ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से -13 यूनियन 7 से इन्फिनिटी एंड दीज आर इंक्लूडेड। आप देख रहे हो ना ये रिजल्ट के थ्रू कितना आसान हो गया ना क्वेश्चंस को सॉल्व करना, वेरी सिंपल। सो आई रियली विश के मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं। अब चलते हैं आगे, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, जस्ट डायग्राम को रीड करना है आपको और बताना है कि इसमें से उसका आंसर क्या होने वाला है। तो solution of a linear inequality in variable x is represented on the number line. The solution can also be described as, नंबर लाइन पे solution मेंशन है, आपको उसे ब्रैकेट के फॉर्म में आंसर बताना है। मैंने कहा ठीक है, देखो यहाँ पे आई होप आपको ये विजिबल होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा सॉलिड है, ये तो नॉर्मल सी लाइन है, 5 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट है, और यहाँ पे शेडिंग गिवन है आपके इस क्वेश्चन में। इस तरीके से यहाँ क्या है, पूरा शेडेड है इतना पूरा रीजन, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ तक जा रहे हो आप? इन्फिनिटी तक जा रहे हो। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका सोल्यूशन सेट लिखूंगी तो क्योंकि 5 पे सर्कल बना है मतलब 5 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। अगर ये सर्कल डार्क होता इस तरीके से तो हम 5 को इंक्लूड करते, लेकिन एक ऐसा है सिंपल सा ऐसा सर्कल है, उसमें कोई कलरिंग नहीं करी है, मतलब 5 इज नॉट इंक्लूडेड। और कहाँ तक जा रहे हो आप? इन्फिनिटी तक जा रहे हो। इसका मतलब इसका जो आंसर है सही दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सी क्यों गलत है? क्योंकि वहाँ क्लोज ब्रैकेट लगा है 5 पे, क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा क्योंकि सिंपल एक रिंग है यहाँ पे, उस रिंग को कलर नहीं किया। ए एंड बी जो है वो भी गलत है क्योंकि शेडिंग इस तरफ तो हुई नहीं है, जो लाइन है वो इस तरफ की शेडेड है, इस तरफ की लाइन डार्क है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। लेट मी चेक कि आपको वो रीजन समझ में क्लैरिटी से आ रहा है या नहीं। यस, तो बिल्कुल सही से हमको दिख रहा है कि इतना जो सेक्शन है ये डार्क है, ये शेडेड है, मतलब ये इसका सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। सो 5 इन्फिनिटी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब अगली नंबर लाइन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में, इसको रीड करके मुझे इसका सोल्यूशन सेट बता दीजिए क्या होगा। अगेन आप देख सकते हो ये वाला रीजन डार्क है, ठीक है। यहाँ पे जो सर्कल है इसे आपने कलर किया है, मतलब जब आंसर लिखोगे तो ये 9/2 को आप इंक्लूड करोगे और कहाँ तक जा रहे हो? अनंत तक जा रहे हो, इन्फिनिटी तक जा रहे हो। इन्फिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड, इसका मतलब जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप इसके आंसर में भी कोई समस्या नहीं है। और ये शेडेड रीजन आई विश आपको दिख रहा है, लेट मी चेक अगेन क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो डार्क रीजन है। येस, तो आपको ये चीज़ दिख रही है, मतलब ये आपका सॉलिड लाइन है, इसे शेड किया है, तो ये सोल्यूशन सेट है इसका। ऑल गुड। इसके अलावा बेटा ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ओपन मतलब जो ब्रैकेट है वो ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट नहीं बन सकता 9/2 पे, क्योंकि देखो ना ये ऐसा शेडेड है, ये पूरा आप देख सकते हो, ये पूरा कलर किया है उनने, मतलब दिस पॉइंट इज इंक्लूडेड। एंड बाकी तो दोनों ही गलत है क्योंकि इस तरफ तो हमने शेड किया ही नहीं है, हमने इस तरफ पूरा शेड किया है, ठीक है। चलिए जी, सो ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर है। और आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दो। क्वेश्चन आपके सामने है, शेडिंग देखो, दोनों तरफ लाइन जो है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शेडेड है, बीच में नॉर्मल सी लाइन है। यहाँ पे क्या है, 1 पे बना है ऐसा सर्कल, सर्कल को शेड नहीं किया, पूरा यहाँ तक शेड किया है। फिर 2 पे बना है सर्कल, सर्कल को शेड नहीं किया, फिर पूरा यहाँ तक आपने शेड किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, है ना। ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट, इनको तो क्लोज ब्रैकेट में लिख ही नहीं सकते अपन। और आधा आंसर ये है, आधा आंसर ये है, तो कुल मिला के साथ में आंसर लिख दो कि ये वाला रीजन यूनियन ये वाला रीजन इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इसमें आपका जो सही आंसर बैठता है दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि वहाँ पे 1 और 2 के पास क्लोज्ड ब्रैकेट बना है, जो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इस सर्कल को कलर नहीं किया है, ठीक है। तो ये वाला, इसका मतलब ये होता है कि दीज पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, ओके जी। एंड बाकी सी एंड डी तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये रीजन तो शेड ही नहीं किया,
ये लोग क्या कह रहे हैं, सी क्या कह रहा है कि ये वाला रीजन आंसर है, लेकिन तो नॉर्मल सी लाइन, इसको तो शेड ही नहीं किया। तो जहाँ शेड करते हो ना वो आपका सोल्यूशन सेट होता है। एक इस तरफ शेडिंग करी है, एक इस तरफ शेडिंग करी है, तो एक ये वाला आंसर है यूनियन, एक ये वाला आंसर है। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है। इसके साथ इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे वो सभी एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिया है। इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को डेफिनेटली फॉलो करना। अगर एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो उन्हें भी सॉल्व करो। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लाइटली मत लो इस चैप्टर को। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपको कोई वीडियो लेक्चर फाइंड करने में प्रॉब्लम जाती है तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाएंगे, आप अपने क्लास को सिलेक्ट करेंगे, उस क्लास में आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट को जाके आप सिलेक्ट कर लीजिए। देन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो आपको एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में ना अरेंज मिल जाएगा। आपको जो भी पढ़ना है उसकी लिंक पे बस कर देना क्लिक और हम टीचर्स मिल जाएंगे आपको पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।